आज के जो हमारे मेहमान हैं, हमारे राज्य के महसूल मंत्री बाला साहब जी थोराट और हमारे एक युवा मिनिस्टर, तो हमारे सब यहाँ के इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, वस्त्रोद्योग से, तो असलम शेख साहब, नामदार असलम शेख साहब, यहाँ जो हमारे बहुत कर्तव्य अध्यक्ष ऐसे आमदार है अमीन जी पटेल साहब, हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद जी आहेर, डॉक्टर तुषार शेवाळे, यहाँ के जो नेता है प्रसाद बापू, हम बापू जी के, गांधी जी के हम यहाँ विचारों से चलने वाले हैं। तो आगे चल के हम यहाँ बड़ी उम्मीद के साथ इजाज भाई के पास देखते हैं कि इजाज भाई को यहाँ एक अच्छा मजबूत संगठन निर्माण करना है। हमको जो आम लोग हैं, जो एक सामान्य लोग हैं, उनके पास जाना चाहिए, उनको कांग्रेस की सब नीति समझानी चाहिए और इस ऐसे नाजुक हालात में हम सबको मिलकर अपने आपसी मतभेद, आपसी सब बाकी बातें बावजूद रखकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। मुझे लगता है कि ईद की ये बात, ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए हमें आगे के लिए यही हमें एक निश्चय करना है हमारे दिल में कि हमें अगर देश को आगे ले जाना है, देश को यहाँ मजबूत रखना है, देश को एक रखना है, तो हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। ईद मुबारक, ये बात मैं आप सबको देता हूँ और मेरे दो लफ्ज़ खत्म करता हूँ। धन्यवाद। बाला साहब थोराट साहब का आदेश और आप लोगों की मोहब्बत तो मैं और असलम भाई दोनों मना नहीं कर पाए। और ईद का दिन तो इनाम का दिन होता है। अल्लाह ताला ने रोज़ों के बाद में, रमज़ान महीने के बाद में एक इनाम दिया हमको ईद के त्यौहार के रूप में। ईद का त्यौहार, इतना बड़ा त्यौहार मालेगांव के हमारे भाई, और मजहब ने हमको ये बताया और ये सिखाया है कि हमको प्यार करना है और ईद की खुशी में हमको सबको एक दूसरे को शामिल करना है। और एक दूसरे से क्या मतलब है, एक दूसरे की क्या मुराद है? कहीं पर भी इस्लाम के अंदर ये नहीं कहा गया कि आपको ईद की खुशी अपने मुसलमान भाई के साथ नहीं मनानी। आपको अपनी खुशी अपने भाई के साथ, अपने बिरादरान वतन के साथ भी मनानी है। ये इस्लाम का पहला पैगाम है, ये इस्लाम की पहली सबक है। हदीसों में तो ये रिवायत है कि आपके 40 घर अड़ोस पड़ोस में कोई भूखा हो तो पहला आप उसको खाना खिलाएंगे। 40 घर का मतलब होता है कि आपका पड़ोसी किसी भी मजहब को मानने वाला है, कोई भी है, उसको आपको खाना खिलाए बगैर आप खाना खा नहीं सकते। ये इस्लाम मजहब है। और अगर हम अपने इस्लाम मजहब को मानते और ईद का दिन है तो आज ये बात तो हमको ये तय करनी पड़ेगी कि मालेगांव के अंदर हम सबको एक होकर फिरका परस्त ताकतों से लड़ना है, फिरका परस्त ताकतों को खत्म करना है, मौका परस्तों से लड़ना है, मौका परस्तों को खत्म करना है। तो वो कैसे हो पाएगा? आज का ईद का दिन बाला साहब थोराट साहब का और असलम साहब का आपको ये तोहफा मालेगांव में आने का, आपको ये वादा करना होगा। और वादा, मुसलमान का वादा जो है वो बिल्कुल पक्का होता है। मुसलमान जान दे सकता है, अपना वादा नहीं तोड़ सकता है। और इंशाअल्लाह जब हम एक हो जाएंगे तो मुझको पूरा यकीन है कि फिरका परस्ती और मौका परस्ती खत्म हो जाएगी। आज एजाज भाई गाड़ी में बता रहे थे कि वो 5 टर्म के कॉर्पोरेटर है, भाभी जी भी कॉर्पोरेटर है, लोगों का बड़ा काम करते हैं। मैंने एजाज भाई से, बाला साहब थोराट साहब से कहा कि मालेगांव से मेरे पुराने संबंध, जब मैं अखिलेश माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था तो कई बार मैं मालेगांव आया और यहाँ के लोगों से मिल करके उनके मसले हल करने के लिए पूरी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह कई मसले हल भी हो गए। आज जो महाराष्ट्र में विकास आघाड़ी सरकार है और उसका जो सबसे मजबूत स्तंभ जो है, जो पाया जो है, वो कांग्रेस पार्टी है। अगर इस फिरकापरस्त ताकतों को रोकने के लिए ये कदम नहीं उठाया होता तो आज हालात और ख़राब होते। दूसरे जो स्टेट में हो रहा है वैसे यहाँ पर भी होता रहता। मगर बाला साहब थोराट ने दूरअंदेशी देखी, मैडम गांधी से बात किया और बोला कि अगर हम ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर हिंदू मुसलमान साथ में मिलकर रहें, कौमी एकजुट भी रहे,
गंगा जमनी तहजीब रहे, तो ये गवर्नमेंट बनानी चाहिए। और आज गवर्नमेंट बनने के बाद में आज आप देख रहे हो कि इस महाराष्ट्र के अंदर अक़लियत के लोग सुरक्षित हैं। लोग के कहने से कुछ नहीं होता। लोग ये कहेंगे कि 3 तारीख के बाद ये होगा, 4 तारीख के बाद ये होगा। मैं आपको यकीन से और अपनी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए गवर्नमेंट बिल्कुल सक्षम है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज पहला दिन खाना खाने के बाद आप यहाँ बैठे हैं, ये बताता है कि अभी यहाँ पे दानिश्वरों की कमी नहीं है। और ईद के दिन जैसे अभी भाई ने बताया, वो सही बात है कि आदमी रोजे रखता है, पूरे महीने अल्लाह से इबादत करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, और आखिर ईद चांद देखने के बाद वो एक ही दुआ मांगता है कि जो भी गलतियाँ हैं उसे माफ़ कर देना। और उसके बाद नमाज पढ़ने से पहले कमाई हो नहीं हो, लेकिन ज़कात और फितरा जरूर निकालता है, उसके बाद ही अपनी नमाज पढ़नी। आज इस मंच पे उपस्थित हमारे CLP लीडर, जिन्होंने हकीकत में कहा, हमारे बाला साहब थोराट ने कहा कि मालेगांव जाना है। मैंने कहा बाला साहब, मैं अभी जरा मालेगांव को स्टडी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक मालेगांव और भिवंडी, ये दोनों को स्टडी करने के लिए घटक बनाया हूँ। जब तैयार हो जाएगा तो जब मैं मालेगांव जाऊँगा तो उनको ईद और दिवाली की कुछ खुशियाँ मिले, वो सोच के जाऊँगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आज अमित पटेल और आप अपने लोगों से मिलने के बाद आप खाना खाएं ना खाएं, लेकिन हमारे साथ चले और यहाँ चल के मालेगांव लोगों को जो है ईद की मुबारकबाद आपको देनी है। हम लोग लब्बैक बोले और यहाँ पे चले। आज इस मंच पर उपस्थित है हमारे दूसरे सुधीर तांबे जी, शरद आहिर जी, डॉक्टर तुषार जी, मंजूर अय्यूब साहब, चिढ़ाने के लिए जो कुछ हो सका वैसा काम करने का कोशिश की, और जब कुछ नहीं मिला तो भोंगे पे आ गए और खुद भोंगे जैसा चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के लोगों को गुमराह करने का काम किया। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग मेहनत कश लोग हैं, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। आज़ादी से पहले अपना कतरा खून का हर उस जमीन पे बहा होगा। इस देश का कोई जमीन ऐसा नहीं होगा जहां मुसलमानों का और लोगों का खून नहीं होगा देश की आज़ादी के लिए। और देश आज़ाद होने के बाद ऐसी कोई जमीन नहीं होगी जहां हमारे लोगों का पसीना नहीं होगा देश को आगे ले जाने के लिए। आज छोटे छोटे व्यापारी दिन रात मेहनत करके अपना पेट का गुजारा, और आज पूरे देश में क्या चल रहा है, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए त्योहारों को चुना जा रहा है, मुसलमानों को चुना जा रहा है। अपनी काबिलियत जो खो चुके हैं वो दूसरे को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन उनको शायद ये पता नहीं, जिनका इतिहास 313 का होता है, अगर वो एक बार पढ़ लेंगे तो फिर अपने सपने में भी ऐसी कभी हिमाकत करने का काम नहीं करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो शायद भूल गए, कमजोर है। मैं सिर्फ एक ही शेर पढ़ूंगा, उस शेर में वो समझ जाएंगे। जो सफर अख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं मायूस होकर बैठे, घर से निकल के तो देख मुसाफिर का रास्ते इंतजार करते हैं। और जो माइक पे बता रहे थे उनके लिए बताता हूँ, हमें मुश्किलों से डराते हैं अक्सर वही लोग जो हमको कम जानते हैं। ये नदियां, ये तूफान, ये शालिकोट हमारा वजूद अदब जानते हैं। हमें मुश्किलों से डराती है दुनिया, तो ये क्यों भूल जाती है दुनिया। तरीका भी जीने का हमको है आता, सलीका भी मरने का हम जानते हैं। तो आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि यहाँ इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जवाबदारी लेने के बाद जो विश्वास बाला साहब थोराट और कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया,
चुन चुन के मैंने देखा कि भिवंडी हो गई, मालेगांव हो गया, ऐसी बस्तियों में ऐसी समस्याओं के साथ हमारे लोग जो है दिन रात काम करते हैं और इनको किस तरीके से बढ़ाया जाए। कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमने अच्छे डिसीजन लिए। सूत गिरनियों के बारे में, जहां पे पहले 60 करोड़ रुपए का सूत गिरनियों का प्रोजेक्ट लगता था, उसको 80 करोड़ तक ले जाने का काम ये महाविकास अघाड़ी और आपके इस बंदे ने किया। इसके अलावा भी आगे जो पैकेजेस मिलना है, आगे जो आपको ताकत मिलना है, वो किस बेस पे दी जाए, उसके लिए मैं आपके पास एक बार नहीं बार बार आऊंगा और आप लोगों के साथ बैठ के ये तय किया जाएगा कि किस तरीके से हमारे लोगों को सक्षम करना है, यहाँ के बुनकर लोगों को ताकत देना। आज मालेगांव जो है ये बुनकर के लोगों जाना जाता है। आज मालेगांव जो है वो ताकत और काम करने वाले लोगों के लिए जाना जाता है। इचलकरंजी और कोल्हापुर जैसे बड़े बड़े यूनिट लगे हमारे। इचलकरंजी को जो आज जो है हमारे इस देश में नहीं तो दुनिया में जाना जाता है, उनको मैनचेस्टर कहते हैं। उसी तरीके से मैं ये चाहना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा भिवंडी और मालेगांव भी जो है उसी लेवल की तरक्की करे और उसी लेवल पे हमारे लोग कमाए और उसी लेवल से आगे जाए। यही हमारे पास खाता है। इस खाते के माध्यम से क्या बेस्ट हम कर सकते हैं हमारे लोगों के लिए, किस तरीके से उनको ताकत दे सकते हैं, किस तरीके से उनको सक्षम कर सकते हैं। और ये करने के लिए घर में बैठ के, डिपार्टमेंट में बैठ के नहीं, पहले वो अभ्यासगढ़ जब चीज लेके आएगा हमारे पास, आप लोगों के बीच में बैठेंगे, आप लोगों से पूछेंगे इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसमें क्या चीज और लानी चाहिए और क्या चीज हटानी चाहिए। हम वो चीज नहीं करना चाहते हैं जो करें और फिर आप पिला दिए जाए। हम वो चाहते हैं कि जो डिसीजन हो आने वाले दिनों में सरकार बनने के बाद में जो पहली पॉलिसी टेक्सटाइल की बने, वो सरकार के कैबिनों में बैठ के नहीं, वो लोगों के बीच में जाके लोग जो पॉलिसी बनाएंगे वही पॉलिसी जो है सरकार उसको अपने लाने का काम करेगी। ये सारी चीजों पे हम काम करें। आना है आप लोगों के बीच में, बैठना है आप लोगों के साथ में। कोशिश यही है कि हर उस जिले में जाऊं जहां पे हमारे लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कहां इस फील्ड में कमजोर है। सरकार आज 2200 करोड़ रुपए के जितना पैकेज देने के बाद भी लोग अगर खुश नहीं है तो ये कारण क्या है, वो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से पैसे और बढ़ाने हैं या किस तरीके से और किस चीज से रिलीफ देना चाहिए जिससे हमारे लोग सक्षम हो सके, मजबूत हो सके। और आने जाने से कुछ नहीं होता। और एक बात आप समझ लेना, इस देश को आजादी दिलाने के लिए अगर किसी पार्टी ने काम किया वो कांग्रेस पार्टी ने। इस देश को तरक्की करने को अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी।